एलन भी ऐसा कुछ प्लान कर रहा है अभी आईपीओ लाने का? कुछ है भारी ताकतें जो नहीं चाहती कि कोटा कोचिंग के मामले में ज्यादा चले। कोटा की एक आत्महत्या को नेशनल न्यूज में लाया ही जाता है, बाकी कहीं हो तो नहीं आती है। इंग्लिश में आईआईटी होती थी, इसलिए मैं आईआईटी का फॉर्म ही नहीं भरा। देखिए, ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिजल्ट, पावर ऑफ एलन, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं। 4 भाई साथ में काम कर रहे थे, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कई बार मतभेद आए होंगे, तब भी इतने सालों के बाद आप जुड़े हुए, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अवतार पुरुष है क्या हम? और अवतार लोग भी तो उसी गलतियां हुई। लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और भी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कोटा को कोटा बनाने में बहुत मेहनत करी है। पहले दिन तो क्लास में 2 ही बच्चे थे। पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हुई कि लगा कि मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम भी 200, 250, 300 किलोमीटर से बहुत बच्चे आने लगे। कोटा एकमात्र शहर ऐसा है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, कि जो रिजल्ट लगातार देते रहा है, मतलब कभी उसमें गिरावट नहीं है रिजल्ट में एटलीस्ट। मतलब इसके पीछे का कारण क्या है, जानना चाहते हैं। तब से लेके 25 साल तक आप कोटा के बाहर नहीं गए, 2013 के बाद आपने कोटा के बाहर अपनी कोचिंग ओपन करना शुरू करी, तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी? और एक सर, जो भी एलन की आईआईटी जेईई या फिर नीट की जो कोचिंग की फीस है, उस पर हमेशा सवाल उठते हैं कि ये आम बच्चों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि। टुडे वी आर हैविंग द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एलन, मिस्टर राजेश महेश्वरी सर। शुरुआत करते हैं आपके साथ आपकी बचपन की कुछ बातें करते हुए कि आपने अपनी लाइफ की शुरुआत कैसे करी थी, बचपन की आपकी सबसे अच्छी मेमोरीज क्या रही है? अगर बचपन को ऐसे याद करें तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है। हम लोग चारों भाई स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ते थे, तो एक अलग ही माहौल था। स्कूल के अंदर प्रार्थना होती थी, इंटरवल होता था। जिस तरह से हमारे गुरुजी हम लोगों को ज्ञान देते थे, समझाते थे, तो वो सब चीज़ें बड़ी मेमोरेबल है। उसको मतलब याद किया जाता है, यार क्या दिन थे वो। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, और दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, इस तरह की प्रार्थना होती थी। तो एक, और ना उस ज़माने में टीवी था, ना मोबाइल था। जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो ये सब कुछ तो थे ही नहीं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह। घंटे उतने चॉइस ही होते थे। तो खेलने कूदने में एक जो पर्सनल टच हुआ करता था, वो आज की तारीख में कमी लगती, वो उस समय बहुत होता था। तो साथ में खेलते थे सब लोगों के साथ। पढ़ाई का टाइम ऐसा नहीं रहता था कि 12 महीने पढ़ाई का हो। एग्ज़ाम्स आते थे जब पढ़ाई होती थी, लगता है वाफे लिए आ रहा है, तो इतना लोड नहीं होता था। तो सभी अच्छा था। सब भाइयों के साथ बड़ा आनंद था। हम 4 ब्रदर, तो चारों के साथ बड़ा आनंद था। तो बचपन बहुत अच्छा ही गुजरा, हर क्षण ऐसी अच्छा। अभी कोई चीज़ है जो आप चाहते हो कि बचपन में जो थी अभी वो मिलती तो? फादर का साथ, पापा का साथ, वो बहुत जल्दी चला गया। लगता है कि अगर वो आज होते तो। एक फादर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। हर एक माँ बाप, फादर ये सोचते हैं, और उनके लिए बड़ा गर्व महसूस होता है कि उनके चारों ही बेटों ने बहुत अच्छा किया। चारों में से एक हो सकता था, 2 हो सकते थे, लेकिन चारों ही अच्छे निकले। ये किसी फादर के लिए बहुत गर्व की बात हो सकती थी। लेकिन जब उनकी डेथ हुई, तब मैं तो 11th में ही था, और बड़े भैया ने बीएससी किया था। तो आज जो वैल्यू जीएम सर की है, एनएम सर की है, बीएम सर की है, वो वैल्यू बहुत अलग है। तो वो वैल्यू एक बाप के लिए बहुत गर्व का महसूस होता, तो वो कमी लगती है कि वो भी साथ होते तो अच्छा रहता है। माँ है, मम्मी है, और उनको फ़क्र महसूस होता है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे देखूं तो उनकी कमी मुझे बहुत लगती है। पर वो आज देख रहे होंगे सर भगवान जी के घर से कि, और काफ़ी खुश रहे होंगे सर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जरूर देख रहे होंगे, लेकिन वो लाइव होके देख रहे होते तो हम लोगों को और अच्छा लगता। वो वाली बात। सर अभी हम कोटा की ओर बातचीत करना शुरू करते हैं। कोटा और एलन मतलब एक ही माना जाता है, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? कोटा और एलन लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और भी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कोटा को कोटा बनाने में बहुत मेहनत करी है। स्पेशली मैं मिस्टर वीके बंसल साहब का नाम लूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत करी है। फिर और भी हैं, कैरियर पॉइंट है, वाइब्रेंट है, रेजोनेंस है, अभी मोशन है।
तो और भी इंस्टीट्यूट ने सबने बढ़िया काम किया अपने टाइम पर। ठीक है, एलन पर ज़्यादा बच्चे हैं तो एलन और कोटा कहा जाएगा, लेकिन और भी सब, और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके जो रिजल्ट्स कोटा से आए हैं वो रिजल्ट पूरे भारत में किसी शहर से नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और आज भी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए बच्चे कोटा आते ही और अच्छी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा पहले से कम है लेकिन आ रहे हैं। जब सर शुरुआत हुई थी तब एक किराए के मकान में हुई थी 8 बच्चों के साथ, और पहले दिन तो क्लास में 2 ही बच्चे थे, 1 महीने में 8 बच्चे हुए थे। 1 महीने में 8 बच्चे। लेकिन वो एक बल्लभबाड़ी में तालाब के किनारे एक E10 बल्लभबाड़ी, जिसमें एक छोटा सा कमरा लेके शुरू किया था, 600 रुपये महीने किराए पर, तो वहाँ नींव रखी थी। धीरे धीरे करके बच्चों को भी पढ़ने में कुछ मज़ा आने लगा होगा, हमें पढ़ाने में मज़ा आने लगा, नशा सा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि सप्लीमेंट्री वाले बच्चे, कम परसेंटेज वाले बच्चे अपनी मेहनत से, हमने तो पढ़ाया लेकिन अपनी मेहनत से वो सिलेक्शन लेने लगे, क्योंकि पढ़ाई कैरियर बनाने के लिए जब उनको समझाया जाता तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉलोवर हो जाते हैं। और फिर उन्होंने जब रिजल्ट दिया तो उससे एलन चलने लगा, अच्छी भीड़ आने लगी। सर जब शुरू किया था तब क्या सोच के आपने शुरू किया था कि इतना बड़ा हो पाएगा आज जितना बड़ा हुआ है? नहीं जितना हुआ है उसका तो 2-4% भी नहीं सोच पाए थे, क्योंकि कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि लगा कि मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए अपने बड़े ब्रदर को, तो घर पे ऐसे ही पढ़ाने लगे। और पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाने के कार्य से मोहब्बत हो गई। अच्छा। जब बच्चों के रिजल्ट आने लगे, उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया होने लगी, तो फिर लगा कि यार इसी काम को करना चाहिए। ओके। तो फिर वो करते चले गए, और फिर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हमारी निजी आवश्यकता धीरे धीरे करके शहर की आवश्यकता में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं सोचा था। डॉट जो अपन बोलते हैं कि कनेक्ट हो रहा है, वो हम ऐसे फ्यूचर के लिए कनेक्ट नहीं कर सकते। जब अपन फ्यूचर में आते हैं, या फिर मान लो जैसे कि आप अभी हो, तब आप देख के सोच सकते हो कि यार हाँ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। उस टाइम पे वैसे सोचना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा कोई टर्निंग मोमेंट था कि जब आपको लगा कि अब हो रहा है, चीज़ें चाह रही है जैसी होना है? हाँ, शुरू में मेहनत करते रहे, लेकिन जब 88 में मैंने स्टार्ट किया, फिर ब्रिजेश आया। पहले डॉक्टर KG वैष्णव साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, फिर ब्रिजेश आया। फिर ब्रिजेश ने आके जब पढ़ाना शुरू किया, और वैष्णव साहब बहुत अच्छा पढ़ा ही रहे थे, तो एक बॉन्डिंग बन गई हमारी। तो जब वो एक यूनाइटेड होके, कहते हैं कोरे 11 होते हैं, 3 मिल जाए तो 111 होते हैं, 4 मिल जाए तो 1111 होते हैं। तो हम लोग तो चारों भाई, फिर वैष्णव साहब, सक्सेना साहब, ऐसे कई लोग मिल गए, तो 1,11,111 की स्थितियाँ हो गई। और जब इस टीम ने मिलके काम किया तो रिजल्ट्स आने लगे। अच्छा। जब 94 में, 95 में रिजल्ट्स आए, राजस्थान पीटी में 2nd 3rd रैंक, 2nd 3rd 5th 6th 8th रैंक, टॉप 10 में, 95 में राजस्थान PMT में 1st रैंक आ गई। और जब बच्चे कुल यहाँ पे मेरे ख्याल से 500-600 बच्चे थे 94-95 तक, तो जब ये चीज़ें आने लगी तो एकदम से कोटा के आसपास कम से कम भी 200, 250, 300 किलोमीटर से बहुत बच्चे यहाँ आने लगे। तो फिर लगा कि अब माहौल बन गया। अच्छा। फिर हमको फुर्सत ही नहीं मिली, मतलब इतना विराट रूप में एलन बढ़ा कि फिर हमें फुर्सत ही नहीं पूरी जी मिली। जान उसमें लगानी पड़ी। हाँ, मतलब हमारे पास पढ़ाने की जगह नहीं मिलती थी, हमको ये हालत थी। और फिर जब और भीड़ बढ़ी तो 97-98 से हमने अपने ही स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए थे वो इंजीनियरिंग कर करके आने लगे, तो उनको जोड़ने लगे हम कि आइए आप हमारे साथ एलन पर पढ़ाइए। तो वो पहले एलन पर पढ़े हुए थे, फिर उन्होंने जाके इंजीनियरिंग करी, या उन्होंने मेडिकल करा, डॉक्टर बने। और फिर हम जब उनसे कहा कि आइए हमारे साथ जुड़िए, तो वो भी जुड़े। और चूँकि वो एक स्टूडेंट मान लीजिए मेरे से, BM सर से साल भर पढ़ा हुआ है, वैष्णव साहब से, सक्सेना साहब से, तो उसको एलन का सोच, बातचीत, क्या उनका विचार है, कैसे क्या करना है, वो उनको पता ही होता है। उन्होंने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करी और वो भी अच्छा पढ़ाने लगे। तो 97-98 से जो शुरू हुआ तो वो भीड़ बढ़ती चली गई। और 2 साल पहले तो ये हालत थी कि कोटा में केवल एलन पर ही 1,34,000 से ज़्यादा बच्चे। सर उस टाइम पे ऐसी सबसे बड़ी कौन सी मुश्किल
आपने फेस करी है जिससे आप उभर के भी निकल गए? मैं एक टीचर हूँ तो बड़ी मुश्किल तो क्या बोलूँगा, लेकिन हमारा जिस तरह से काम चला तो पार्ट था, लेकिन हर चुनौती से उभरते चले गए। हर चीज़ अच्छी लग रही थी और जो होना था वो पार्ट है। वो तो अगर हम कुछ भी, हम पहाड़ पे चलेंगे कुछ तो आता रहेगा ना। हाँ, अगर आपको ऊंचाइयों पे जाना है तो कुछ ना कुछ तो मुश्किल मिलेगा। तो ऑब्वियसली हाँ, आएगी। वो पार्ट है हम्म, और उसको पार करने के अंदर ही मजा है। हाँ, कोई मुकाम हासिल करने के लिए अगर कुछ स्ट्रगल, कुछ चुनौतियाँ मिलती है और उसको जब पार करते हैं और फिर जब हाइट पे पहुंचते हैं तो एक अलग नशा है उसका। तो वो चुनौतियाँ नहीं, उसको तो बड़ी मस्ती से फेस किया, मजा तो किया। आपने कभी उनको चुनौतियां माना ही नहीं, आपने माना कि इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। देखिए, हम चारों ब्रदर में 2 ब्रदर पढ़ाते रहे, हाँ। मैं और ब्रजेश। हम्म, जीएम सर ने पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट और सब संभाल के रखा और नवीन सर ने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट संभाल के रखा। हम्म, तो हम दोनों बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सके, इसके लिए जीएम सर और एनएम सर ने एक ढाल का मामला रखा, ढाल बन के रहे। हमें फाइनेंशियली कभी कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम से हर चीज़ से सब चीज़ें नवीन सर ने संभाली, तो हमारे लिए ये लोग ढाल बने रहे। ढाल बने रहे तो हम हमारे पढ़ाने के काम में पूरी एनर्जी से पूरे लगे रहे। व्यस्त तो तो टोटल मिला के 1111 की ताकत चारों भाइयों की लगी। तो ये, वो अभी समझ आ रहा है आप क्या बोलना चाहते थे। और वो जो जोड़े रखने का रीज़न है, वो मेन कारण है एलन माहेश्वरी, हमारे फादर का नाम। एलन जो है वो हमारे फादर के नाम से, लक्ष्मी श्री नारायण। L.N. माहेश्वरी, लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी को उस L.N. को एलन बोला, तो वो इस एलन नाम ने हम चारों भाइयों को जोड़े रखा। तो सर, आप अभी मतलब जब 4 भाई साथ में काम कर रहे थे तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कई बार मतभेद आए होंगे, तब भी इतने सालों के बाद आप जुड़े हुए, तो इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, देखिए, मतभेद तो आने ही है। हाँ। मतभेद तो बाप बेटे में आते हैं, पति पत्नी में आते हैं, और परिवार में सदस्य होते तो आते ही हैं। लेकिन एलन नाम ने हमारे को मतभेद तक ही रखा, मनभेद तक नहीं आया। तो 37 साल तक इस तरह से जुड़े रहना तो बड़ी बात है। सर, आजकल कैसे ऐसी बातें चलती है कि वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ सेपरेट रखना, पर अभी जब आप अपने फैमिली के साथ ही काम करते हो तो वो जो बाउंड्री सेपरेट रखनी होती है वो रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप कोई एडवाइस देना चाहो, अगर कोई ऐसे फैमिली में साथ में काम कर रहा है, कुछ है ऐसी सर? नहीं, वो आपकी बात सही है कि अगर कार्य ज़्यादा है और कार्य का लोड ज़्यादा है तो डेफिनेटली फैमिली डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसको हमको मैनेज करना आना चाहिए। फैमिली सपोर्ट करती है अगर हम उनको कन्विंस करते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि पूरा सपोर्ट मिला फैमिली का पूरा, और सब लोगों ने, मदर से लेके भाइयों ने, पत्नी, भाभी, मतलब छोटे भाइयों की पत्नी, सब ने मिलकर सपोर्ट ही किया, तभी जाके काम हुआ। अगर जो भी एलन बना है तो सबकी ताकत है। और हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिनके पास भी कार्य है तो वो घर की लाइफ को भी सेट करके चले, ध्यान रख के चले। घर में आप बड़े अधिकारी हैं तो घर पे पति बन के जाएं, पिता बन के जाएं, बेटे बन के जाएं। अगर माँ भी है, बाप भी है तो बेटे बन के जाएं। घर में घुसे तब अपना जो भी ओहदा है उसको बाहर छोड़ के अंदर घुसना चाहिए। और परिवार में भी कहीं जाए, मामा के पास जाएं तो भांजे बन के जाएं, और काका के पास जाएं तो भतीजे बन के जाएं। इसका ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली सब अच्छा ही रहेगा। सर, अभी कोटा एकमात्र शहर ऐसा है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, कि जो रिजल्ट लगातार देते रहा है, मतलब कभी उसमें गिरावट नहीं है रिजल्ट में एटलीस्ट, और हमेशा से ही टॉप रैंकर्स कोटा से ही बने हैं, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो। तो आप मतलब इसके पीछे का कारण क्या है जानना चाहते हैं? देखिए, एक ही शहर में इतने बच्चे होना बड़ी बात है, तो यहाँ पे टफ कंपटीशन है। जब प्रतिस्पर्धा टफ होगी तो बच्चे निखर के भी उतने आते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट इसलिए ज़्यादा बेहतर आते हैं। फिर एक अधिकतर अच्छे बच्चों की चॉइस भी कोटा ही है कि यार, क्योंकि यहाँ टफ कंपटीशन मिलता है उनको। एक हर अच्छा बच्चा चाहता है मुझे टफ कंपटीशन मिले। यहाँ पे जरा सा आपने कुछ रिलैक्स किया तो आपकी रैंक एकदम से पीछे जाती है। तो वो फिर रैंक पीछे जाती है तो फिर खट से आपको उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। तो रिजल्ट इसीलिए यहाँ पे अच्छा आता है। हमेशा अच्छा आता है ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है तो कवर हो जाता है वापस से। हाँ, मतलब हर बार फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं।
कभी फर्स्ट रैंक कोटा से आई, कभी कहीं से आएगी, लेकिन ओवरऑल लेके 100 के अंदर रैंक देखें तो अच्छा आता है। नंबर ऑफ सिलेक्शन देखें तो हजारों बच्चे लास्ट ईयर कोटा में रहकर जो पढ़े वो आईआईटी में गए, हजारों बच्चे जो कोटा में रह के पढ़े वो मेडिकल कॉलेजेस में गए। मतलब अगर हम स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो आईआईटीज या फिर एम्स में हर चौथा बच्चा कोटा एलन से है। कोटा से, अब कोटा में और भी जगह, लेकिन कुल मिला के कोटा से रिजल्ट सबसे बेहतर है पूरे भारत, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, जबकि कोटा की आबादी 14-15 लाख के आसपास ही है, हाँ, लेकिन यहाँ से सबसे बेस्ट रिजल्ट है पूरे भारत। अब जैसे कि सर पिछले साल रजित गुप्ता जो कोटा से ही, जो उनका कोटा होम टाउन है, उनका रैंक AIR 1 आया था, तो क्या कोटा का जो भी होम वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो आगे आ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, कोटा के वाले बच्चे तो कोटा ही पढ़ते हैं और वो परफॉर्मेंस देते भी हैं, देते भी आ रहे हैं। और देखिए कोटा के अंदर रिजल्ट्स क्यों आए, कोटा कोचिंग नगरी के पहले, राजस्थान की कोचिंग सिटी के पहले औद्योगिक नगरी, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, थर्मल है, JK, DCM, IL, ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। तो इस फैक्ट्रियों में काम करने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन ही दे सकते हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स एजुकेशन को लेके बहुत गंभीर रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट्स बनने लगे। हर फैक्ट्री में काम करने वाला पेरेंट्स, पिता जो है वो बच्चों को ही कहता है बच्चों पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारे फादर भी हमसे कहते थे बच्चों पढ़ाई करो। ये लाला जो है ना, फादर हमारे JK में काम करते थे, ये लाला जो है ना उस जमाने में चेयरपर्सन बोलो, मालिक बोलो, डायरेक्टर बोलो, समय लाला कहलाते। ये लाला भी तुम्हें नौकरी तब देगा जब तुम पढ़ाई करो, इसलिए यहाँ पे वातावरण बना। अच्छा, और सर इनफैक्ट रजित गुप्ता के पिताजी पे यहीं पे पढ़े थे। रजित गुप्ता के फादर को हमने 94-95 में पढ़ाया था, वो भी यहीं से सेलेक्ट हुए थे कोटा। दो जनरेशन यहाँ से पढ़ के चली गई है। ये सौभाग्य, 37 साल से ज़्यादा हो गए। तो सर अभी जैसे कि रिजल्ट जैसे ही रिलीज़ होते हैं, कई बार हम न्यूज़पेपर पे देखते हैं सेम बच्चे की फ़ोटो एक कोचिंग के साथ है, दूसरे कोचिंग के साथ है, तीसरे कोचिंग के साथ है। तो इस दौरान एलन ने अपने रिजल्ट EY कंपनी से ऑडिट करके देना शुरू किया है, तो इसके पीछे का कारण क्या है सर? देखिए, ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिजल्ट, पावर ऑफ एलन, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं। कोई बच्चा कहाँ का क्या है हमें पता नहीं, क्योंकि हम वहाँ ना तो जा रहे हैं ना कर रहे हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो हमारा है, ये तय है। रजित गुप्ता हमारा है, ये हमें पक्का है। ऐसे जो भी रिजल्ट है तो हमारा रिजल्ट हमारा है। और अगर देखिए एक चीज बताइए, अगर ऐसे रिजल्ट नहीं होता तो क्या एक शहर में 1,34,000 बच्चों को इकट्ठा किया जा सकता है? लास्ट ईयर 4 लाख से ज्यादा बच्चे एलन से जुड़े रहे, तो ये कोई मजाक थोड़ी है। और आप पूरा कोटा घूमिए, देखिए, तो वो ऑथेंटिक रिजल्ट है। अब मैं किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में क्यों उसका बताया जा रहा, वो सब चीज़ें मैं अपने लेवल पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बस मैं ही कह सकता हूँ जो रिजल्ट हमारा है वो हमारा है, तय। उसके बारे में कोई डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं, जो हम बता रहे हैं वो सही है। आपने सर अभी जैसे कि नंबर्स बताए, लगभग काफ़ी सारे लाखों में स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तो ये सब मैनेज करना, डेली ऑपरेशंस करना, इसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और जो कि ऑब्वियस बात है। बट तभी जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब भी मैंने आपको देखा है, आप हमेशा ऐसे कूल दिखते हो, शांत स्वभाव के दिखते हो, तो ये सब स्ट्रेस वगैरह आप मैनेज कैसे कर पाते हो? नहीं, देखिए 2 बच्चों से शुरू हुआ पहले दिन और धीरे धीरे करके हुआ, तो स्ट्रेस तो तब होता है जब एकदम से कोई चीज़ आएगी। पहले 200 बच्चे हुए, 400 हुए, 500 हुए, 700 हुए, 1000, तो हर चीज़ के लिए व्यवस्थाएं करते गए, तो ऐसी टीम बनती चलेगी जो बहुत अनुभवी है। तो उनको कैसे क्या मैनेज करना सब आता है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तभी ऐसे क्लासेस लगती रहती हैं। हर क्लास लगती रहती है, सुबह 6 बजे कैसे क्लास लगनी, जैसे रेलवे का सिस्टम है ना, हर ट्रेन चलती रहती है ना, तो वो भी तक चल रहा है। ऐसे एलन का भी एक सिस्टम, एकदम से बच्चे नहीं आए, एक तरीके से आए, एक प्रॉपर प्रोसेस से आए। तो उसी तरह के लोग आपको यहाँ पे 30-30 साल पहले, 25 साल पहले, 27 साल पहले, 20 साल पहले से ज्वाइन किए हुए लोग मिलेंगे बहुत सारे जो काम कर रहे हैं एलन पर। फिर अभी आप देखोगे कि मान लो कि जैसे पिछले कुछ 3-4 सालों से स्टार्टअप का दौर इंडिया में काफ़ी बढ़ा है। लाइक लोग स्टार्टअप के बारे में काफ़ी सीरियस हो चुके हैं, कई सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, कई सारे फेल हो रहे हैं। अभी जब आपने शुरू किया था, इसको अपन ऐसे स्टार्टअप कंसिडर कर सकते हैं, 1980s में जब आपने शुरू किया था, तब से लेके 25 साल तक आप कोटा के बाहर नहीं गए। 2013 के बाद आपने कोटा के बाहर अपनी कोचिंग ओपन करना शुरू करी, तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी सर? देखिए, कोटा के अंदर तो हम पढ़ा ही रहते, लेकिन हर स्टूडेंट का कोटा आना इतना पॉसिबल नहीं होता।
तो हमें लगा कि चूँकि हम सक्षम हैं हम्म, और हम और बेहतर सर्विसेज भी बाहर भी दे सकते हैं, तो हमने धीरे धीरे 2012-13 से शुरू किया। अभी लगभग 70 से ज़्यादा सेंटर हैं, हम्म, अराउंड 75-76 होंगे जो सेंटर्स है जहाँ पर हम क्लासेस दे रहे हैं। और फिर हमने फैकल्टी की ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू किया, 500 लोगों को ट्रेंड किया, आईआईटी और मेडिकल से और इंजीनियरिंग कॉलेज से फैकल्टीज को लिया और यहाँ पर कोटा में उनको ट्रेंड कर करके और फिर सेंटरों पे भेजा और ढंग से। तो पूरे भारत को पढ़ाने के लिए अब साउथ से हर बच्चा तो यहाँ नहीं सकता, तो हमारा टारगेट हुआ कि पूरे भारत को पढ़ाना है, अच्छे से अच्छे पढ़ाना है, तो उसमें लगे हुए हैं। तो सर और एक बात जाननी थी, जैसे कि कोटा के बाहर जब आपकी कोचिंग शुरू हुई तो कोटा में ऐसा क्या अलग है? मान लो पटना, लखनऊ, बेंगलुरु में आपकी कोचिंग्स हैं। देखिए, कोर्स तो सब जगह एक ही है, हम्म, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही है, चाहे एग्जाम, आईआईटी का एग्ज़ाम हो चाहे मेडिकल का एग्ज़ाम हो। हाँ, कि कोटा में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। अभी आप मान लीजिए लास्ट ईयर यहाँ 72,000 कोटा में हाँ, बच्चे हैं, तो किसी सेंटर पे जाएंगे तो 8,000, 10,000, 12,000, 6,000, 5,000, 7,000, मैक्सिमम दिल्ली चले जाएंगे तो 20-22,000। हम्म, अब कोटा में 72,000, नंबर्स 73,000, का गेम है पूरा। तो उससे टफ कंपटीशन बनेगा ना। आप तो आईआईटी ने, अगर मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, उसको 600 बच्चे दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, 3,000 दे रहे हैं, 2,500 दे रहे हैं, तो वो चीज़ कोटा की ज़्यादा बेहतर है। तो कोटा को अलग बनाने का कारण है यहाँ पे आने वाले बच्चे। भीड़ भीड़ की वजह से टफ कंपटीशन है यहाँ पे। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आपने ये टेस्ट दिया, इसमें आपकी रैंक आई मान लीजिए 72। हम्म, अब आपने अगले 15 दिन में, 21 दिन में, जब भी आपका एग्ज़ाम है, टेस्ट है, और आपने अगर जरा सी भी लापरवाही करी तो आपकी 72 से टफ कंपटीशन से सीधे रैंक चली जाएगी 250। हम्म, तो आप फट से अगले टेस्ट के लिए वापस ठीक करोगे, अपनी रैंक लाओगे 51। तो मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, मान लो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें रियलाइज नहीं होता है कि यार हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ पे वो तुम्हें तुरंत पता दिखेगा। चलता है, तो आप जरा सी लापरवाही करेंगे तो फिर वो बात, वो ऐसे दिखेगा कि तुम्हारा रैंक कम हो गया है, हाँ, तुम्हारा प्रिपरेशन कम हो रहा है। वो वाली बात। तो सर अभी जैसे जब इतना टफ कंपटीशन होता है तब थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी उतना ही बढ़ता है, तो इसके लिए एलन क्या कर रहा है? बच्चों को कैसे बैलेंस करने का सिखा रहा है? क्योंकि ऑब्वियस है कि इतनी कंपटीशन होगी तो मेंटल स्ट्रेस भी उतना बढ़ेगा। देखिए, मेडिकल का एग्ज़ाम 25 लाख बच्चे दे रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में 1-1.25 लाख बच्चे जाते हैं, कुल मिला के बीडीएस वगैरह सब। तो आप खुद समझ लीजिए कि टफनेस तो है। आईआईटी में आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, 14-15 लाख बच्चे आज की तारीख में आईआईटी दे रहे हैं। आईआईटी में जा कितने रहे हैं, इंजीनियरिंग में कितने जा रहे हैं? सक्सेस 1-1.25 रेट लाख, काफ़ी कम है। तो वो बहुत कम है। तो हम 140 करोड़ के देश में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हर जगह कंपटीशन तो है, तो मेंटल स्ट्रेस है, उसको फेस करने के लिए पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं और हमें समझाते हैं कि और भी है राय, आप चूँकि इस फील्ड में आए, कोशिश करिए, नहीं होता है तो कुछ और करेंगे, हम्म, जीवन में सफल होना ज़रूरी है, ये बात समझाते हैं। तो इसके लिए हमारे एलन पर बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर रहते हैं, फैकल्टी खुद गाइड करती है, काउंसलर्स होते हैं वो गाइड करते हैं। सर बट अभी बिकॉज यहाँ पे कोटा में नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जब भी मान लो कोई दुखद घटना घटती है तो उसके ऑब्वियसली है कि नंबर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं बाकी के कंपैरिजन में, तो इस वजह से हाईलाइट कोटा को किया जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं। पर लोग ये समझ नहीं पाते क्योंकि संख्या यहाँ की ज़्यादा है, तो वो नंबर्स जो भी मान लो अगर कोई दुखद घटना होती है तो उसके ज़्यादा दिखेंगे, और फिर मीडिया में इसका नैरेटिव बहुत ऐसा मतलब जानबूझ के खराब सा बनाया जाता है, ऐसे मुझे लगता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, ये जो, अगर हम आत्महत्या को लेकर बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड वाइज प्रॉब्लम, वर्ड वन। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में नहीं हो रही है या यूरोप में नहीं हो रही या ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रही और भारत में बाकी इलाकों में नहीं हो रही, होती। ये कम से कम हो, इसका हम सबको मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, हो रहा है। कोटा को टारगेट इसलिए कर रखा है कि कुछ हैं भारी ताकतें जो नहीं चाहती कि कोटा कोचिंग के मामले में ज़्यादा चले, तो वो सब कोटा की एक आत्महत्या को नेशनल न्यूज़ में लाया ही जाता है, बाकी कहीं हो तो नहीं आती है। बाकी इसके लिए हमको लगातार प्रयास करने होंगे और उसका प्रभाव पड़ रहा है कि पेरेंट्स का और प्रशासन का और एलएन और पूरे कोटा के जितने भी कोचिंग के लोग हैं, सब लोगों के प्रयासों से उसका बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा है कि अब बहुत कम होता जा रहा है।
सर बच्चों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कई बार मान लो इतने स्ट्रेस के गुजरने के बाद, फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद आईआईटीज़ में बच्चे पहुंचते हैं, और आईआईटी में भी कई बार वो सुसाइड के केसेस आ जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे ही बैच का एक जूनियर था जिसने 1 महीने पहले सुसाइड करी थी। तो अगर आप कुछ बच्चों को कहना चाहोगे जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अपन को देख रहे हैं। नहीं, मैं बच्चों से ही कहना चाहूँगा, बच्चों को कुछ भी स्थिति हो कभी इस दिशा में तो जाना ही नहीं चाहिए कि हम जीवन से निराश हो जाए। जीवन बड़ी मुश्किल से, बड़ा हमारे, अगर हम हमारे धर्म की बात करें तो उसमें तो बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं इंग्लिश में आईआईटी होती थी इसलिए मैं आईआईटी का फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने राजस्थान पीटी का एग्ज़ाम दिया तो मैं उसमें सेलेक्ट ही नहीं हुआ। ठीक, मैंने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, लेकिन मैं चूँकि ना तो आईआईटी का एग्ज़ाम दे पाया ना पीटी में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने कुछ और काम करा। और आज हालत ये है कि 500 से ज़्यादा एलन पर आईआईटीएन काम कर रहे होंगे, कितने इंजीनियर काम कर रहे होंगे, कितने डॉक्टर काम कर रहे होंगे। तो एक निराशा या एक तरफ की हताशा जीवन नहीं, लगातार कार्य करना पड़ता है। आप हो सकता है किसी और चीज़ के लिए बने हो, और जब ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसका पूरा उपयोग लोगों के लिए, अच्छे कार्य के लिए हमको करना चाहिए। तो हार नहीं माननी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कुछ भी होगा, कुछ और होगा। जीवन में सफल होना किसी और फील्ड में सफल होगा। कभी कभी आप कितने एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन से लेकर, और पता नहीं अपने यहाँ पे कितने एग्जाम्पल है जिसमें कितनी बार हार मिली, उसके बाद फाइनली क्या क्या करके दिखाया लोगों ने। आपका खुद का एग्जाम्पल सर काफ़ी अभी आप कैमरा पे देख ही रहे हैं। नहीं तो मैं तो बिल्कुल स्पष्ट है। सर अभी जो कोटा शहर है उसमें जो भी डेवलपमेंट हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे डेवलपमेंट होने का जो भी इकोसिस्टम बनी है बिजनेस वाली, इसमें कोचिंग इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आए, उसी कारण से रोज़गार बने अलग अलग। तो कुछ जो भी पिछले 30-40 सालों में वो हुआ था, अभी उसमें गिरावट आना शुरू हुई है। तो आपका भी इसके आगे का प्लान क्या रहेगा कि इसको कैसे सुधारा जाए, या फिर आपकी रणनीति क्या है आगे फ्यूचर के लिए? नहीं, हम लोग मान लीजिए थोड़ा अभी डाउन भी आ रहा है, लेकिन जब 2 बच्चों से 1,34,000 पहुँच चुके हैं, तो इस साल कोटा के अंदर एलन पर ही मेरे ख्याल से 65-70 हज़ार के आसपास बच्चे होंगे, और कुल मिला के कोटा पे 1 लाख से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो यहाँ रिजल्ट है, यहाँ और बेहतर सर्विसेज की जा रही है। हर जना बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पूरा प्रशासन, सब लोग, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, वो सब भी चाहते हैं कि कोटा की जो ग्रेविटी बनी रहे, क्योंकि कई लोगों का रोजगार इस कोचिंग के कार्य से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो सब लोग वापस से एफर्ट्स लगा रहे हैं, पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में वापस से कोटा और बेहतर तरीके से आ सकता है। सर मैंने हमेशा आपको जब भी देखा है आपके इंटरव्यूज़, मुझे ऐसा नोटिस हुआ है कि आप लॉन्ग टर्म में सोचते हो। जब आपके पास काफ़ी कम संख्या में बच्चे थे, तब आपने 2 लाख बच्चों का टारगेट रखा था, ऐसे मैंने देखा था एक वीडियो में। तो अभी आपके मन में क्या टारगेट है 2030 तक या आने वाले फ्यूचर के लिए? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम पूरे एलन जो है पूरे भारत को पढ़ाएगा, जो मुझे लगता है, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे कैसे भी करके। और बच्चों की प्रतिभा को निखारने में जो भी मदद एलन कर सकता है, उसको हम बेहतर तरीके से करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। कोचिंग इंडस्ट्री के परे सर कुछ आपने सोचा है, स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज? स्कूल में हम जा रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी फ्यूचर में उम्मीद है पूरी। तो जल्दी हमको इसलिए नहीं है कि हम प्रॉपर वे में सब चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन पूरे भारत के अंदर कैरियर बनाने के लिए जो भी एलन कर सकता है उसको करने का हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। और एक सर, जो भी एलन की आईआईटी जेईई या फिर नीट की जो कोचिंग की फ़ीस है, उस पर हमेशा सवाल उठते हैं कि ये आम बच्चों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, और मार्केट में इससे भी सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस फीस के पीछे क्वालिटी का कारण है या क्या कारण है? देखिए, क्वालिटी तो है ही, हमारे पास जो अनुभव है, जो बातें हैं वो अलग है, और रिजल्ट्स हैं, और हमारे पास बहुत पुराने लोग हैं, जो सालों का अनुभव बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो डेफिनेटली उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होंगी, तो कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा होगी, और क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी है
लेकिन लास्ट ईयर 4,13,000 से ज़्यादा बच्चे एलन से जुड़े। तो ये एक जवाब भी है कि भाई लोग तो जुड़ रहे हैं। और देखिए किस फील्ड में समरूपता रहती है। आप ट्रेन में यात्रा करिए, दिल्ली से निकली बॉम्बे जा रही है, सेम गंतव्य सेम बातें उसी ट्रैक पे चलेगी, लेकिन अंदर बैठे लोगों का किराया अलग अलग होगा। तो वो लेवल है, वो तरीके से बातें होती है। तो एलन पर जो अनुभव है, जो बातें हैं या जो वातावरण है और एक भरोसा है, एक बच्चा जब एलन पर होता है तो उसका एक भरोसा होता है रिजल्ट्स के साथ, तो वो एक वैल्यू है। अगर राजीव गुप्ता की लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक आई है या एम्स में इतने बच्चे मेडिकल में एलन से जा रहे हैं, तो जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसका जो एक भरोसा है वो भी एक पार्ट है। एक किसी की तबीयत खराब होती है, ठीक है, एक ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जिससे मान लीजिए हार्ट अटैक हुआ उसको, तो उसके पास जाता है जिससे हजारों हार्ट अटैक के इलाज कर चुका है। तो एक भरोसा कितना होता है। तो वो भरोसा भी एक इम्पॉर्टेंट, और वो भरोसा तब मेंटेन होता है जब इतने इतने अनुभवी लोगों का टीम रहती है। तो एलन पर हम कुल मिला के 20,000 लोग काम कर रहे हैं, इतने अनुभवी लोग हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा है, लेकिन वो पैसा जो दिया जा रहा है उसका रिफंड बच्चों को प्रॉपर वे में अच्छी एजुकेशन के साथ हम पूरा देते हैं। तो मैं इसका कंक्लूजन ये मानता हूँ सर कि जो आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, इट इज़ कि जो नेसेसरी है, जो क्वालिटी आप देना चाहते हो उसके लिए नेसेसरी है। जो क्वालिटी हम दे रहे हैं या जो बच्चा हमें दे रहा है, हम उसको पूरा अपनी तरफ से पे कर रहे हैं उस लेवल पर। तो सर अभी ऐसे केसेस में मान लो कोई बच्चा है जो टैलेंटेड है पर फैमिली या फाइनेंशियल कंडीशन उसके सब प्रोसेस एलन पर है। वो तो सब तरह के स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम्स होते हैं, शिक्षा और संबल नाम का एक सब प्रोग्राम चीज़ें, मैंने सुना है जो कि और नीट के बच्चों और के भी लिए स्कॉलरशिप के टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें जो परफॉर्म देते हैं और तकलीफ रहती है उनकी, जो एलन कर सकता है वो पूरी कोशिश करता है, देते हैं। और सर अभी फैकल्टी के बारे में एक बात ऐसे मैंने सुनी है कि जो एक्सपीरियंस फैकल्टी पहले कोटा में पढ़ाती थी, अब उनकी संख्या कम हो रही है या फिर उनको रिप्लेस किया जा रहा है नए फैकल्टी के साथ जिनका एक्सपीरियंस इतना नहीं। तो इसमें कितना सत्य है या फिर कुछ? नहीं, एलन पर पूरी फैकल्टी बढ़िया है, अच्छी है, और आप तो खुद IITian है। अच्छा, आपसे एक बात पूछता हूँ, आप IIT कर चुके हैं? हाँ सर। चलिए, मैं आपको फिजिक्स के 5 टॉपिक देता हूँ, इसको तैयार करके आपको पढ़ाना है, कितना टाइम लगेगा? काफ़ी टाइम लगेगा सर। कितना? अगर मैं 5 टॉपिक 5-6 टॉपिक 6 चैप्टर, आप IIT कर चुके हैं, आप इंजीनियरिंग कर एक हफ्ता मिनिमम तो लगेगा। हम आपको 6 महीने दे रहे हैं, कर लेंगे तैयार? कर लेंगे। फिर हम तो 2-2 3-3 साल दे रहे हैं, तो वो ट्रेंड होके ही टीचर पढ़ा रहे हैं, खुद पहले इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर चुके हैं, फिर वो ट्रेंड होके और फिर वो पढ़ा रहे हैं, तो बहुत है। मतलब पूरी ट्रेनिंग की जा रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोटा के अंदर ही मान लीजिए 400 टीचर हैं ट्रेंड, अब 10-5 चले जाते हैं तो वो तो चलता रहता है। अब 400 में से 10-5 8-10 निकल गए तो क्या हुआ, कितने और तैयार हो जाते हैं साल में। एलन ऑनलाइन को लेके आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो आप? नहीं, एलन ऑनलाइन चल रहा है और हम उसमें पहले से बहुत बेहतर करते जा रहे हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चा क्लासरूम में नहीं पहुंच पाएगा। हम शहर में ही पहुंच गए तो, लेकिन हर बच्चे के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए भोपाल पहुंच गए, तो भोपाल पहुंच गए तो भी उसके आसपास कोई जगह ले लीजिए 100 किलोमीटर, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा भोपाल पहुंच पाए। तो ऑनलाइन के थ्रू हम उसको पढ़ाना चाहते हैं, और ऑनलाइन के अंदर हम पहले से बेहतर करते जा रहे हैं, हमारे बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है और ऑनलाइन से हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे वो भी चल रहा है, और हमें पूरा भरोसा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के कॉम्बिनेशन, केवल ऑनलाइन केवल ऑफलाइन और दोनों का कॉम्बिनेशन, कि थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा ऑफलाइन, यार बच्चा कुछ पीरियड के लिए हमारे पास भी आ गया, बाकी वो वहाँ से भी पढ़ लिया, ऐसे करके हम पूरे भारत में और संभव हो तो वर्ल्ड में जहाँ जहाँ संभव है सबको पढ़ाना स्काई इज द लिमिट, सबको पढ़ाना चाहते हैं। और सर अभी पिछले साल महेंद्र सिंह धोनी ऐसे क्रिकेटर, मतलब लेजेंडरी क्रिकेटर को महेंद्र सिंह धोनी क्या है, एक मिसाल है, एक गांव से निकला हुआ बंदा अपने जुनून से मेहनत करके और कहाँ पहुंचता है।
तो धोनी को हमने इसलिए जोड़ा कि तुम जहाँ भी हो तो वहाँ से निकल के और यहाँ तक पहुँच सकते हो। जिद रखो, जुनून रखो, हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुंबई के एलन के बच्चों को धोनी सर से मिलने का मौका मिला, तो कोटा के बच्चों को मिलने का मौके का कुछ प्लान है सर? पूरा हमारा मन है, थोड़ा उसमें हमको जो प्रशासन और वो पूरा जो सेटअप और वो सब चीज़ें तो हम जरूर करेंगे। धोनी को हम अभी हमारे जल्दी साथ कोटा के बच्चे भी धोनी बिल्कुल हम चाहेंगे कि कोटा के बच्चों को हम हो सका तो इस साल ही एक प्रोग्राम धोनी के साथ कोटा के बच्चों के लिए सर, आप पर्सनल भी धोनी के बहुत बड़े फैन चाहते हो, राइट सर? हाँ, आप क्रिकेट देखते हो? बिल्कुल, मैं कल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, कल शाम को भारत पाकिस्तान के मैच का। और मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, मैं क्रिकेट, टेबल टेनिस का चैंपियन रहा हूँ, लॉन टेनिस खेला हूँ, बैडमिंटन खेला हूँ। हमारे जेके में सब फैसिलिटी रही है। तो उस समय मैंने कहा ना, पुनः टीवी था ना कुछ था, तो खेलते थे। तो सीजन रहता था, कभी क्रिकेट का, कभी टेनिस का, कभी बैडमिंटन का, कभी लॉन टेनिस का, कभी टेबल टेनिस का, ऐसे कैरम का। कैरम तो अभी भी खेलता हूँ। और सर, अभी रिसेंटली माना जाए कि जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में फिजिक्स वाला है जिन्होंने अभी आईपीओ किया है, तो एलन भी ऐसा कुछ प्लान कर रहा है आगे आईपीओ लाने का? देखिए, स्टूडेंट्स को बेहतर सर्विसेज देने के लिए हमको जो भी करना होगा, जिनसे भी जिस भी प्रोसेस को लगाना होगा, वो सब हम करेंगे। और सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, सबको रिजल्ट देने पड़ेंगे, सबको प्रॉपर सर्विसेज देने पड़ेगी। जो प्रॉपर सर्विसेज ढंग से, ईमानदारी से, जिसकी रग रग में वो बात बैठी होगी, वो कर पाएगा, वो टिक पाएगा। नहीं तो कितने इंस्टीट्यूट्स आए और कितने निपट गए, कितने चले गए, वो भी हमने देखा है। मेरे जीवन में तो बहुत इंस्टीट्यूट देख लिए, बहुत आए चले गए। हाँ, मेरा आदर्श रहा अग्रवाल क्लासेस, जो मुंबई में था अग्रवाल क्लासेस, वो आज की तारीख में बंद, जिसके आईआईटी के अंदर 100 में से 90, 90, 91, 92 बच्चे तक सेलेक्ट होते थे। वो मेरा आदर्श है। सर, आप अभी जैसे कि मुझे जानते हो, मैं अभी इस एज ग्रुप में हूँ जब मुझे अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है, तो अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहो मुझे, तो आप क्या दोगे? सबसे बढ़िया तो अब आईआईटीएन है, तो चूँकि हमारा ये फील्ड है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एक आईआईटीएन से बात होगी, बढ़िया बात है जब मेरे को आपके बारे में पता चला। और आप भी जुनूनी लग रहे हैं मुझे, और आपका मैंने यूट्यूब पर देखा, आपका अंदाज जो है बात करने का बहुत अच्छा है, मस्ती का है, जो आजकल के लोगों को पसंद आता है वो है। आप डिफरेंट टॉपिक लीजिए, हर मुद्दे के, हर पॉइंट के, हर बातों के, या जो भी कहें, प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं। तो उसका जो अच्छा पॉइंट है वो भी बताइए, जो कमी वो भी बताइए, उसके समाधान के लिए भी सोचिए कि समाधान कैसे हो सकते हैं और कैसे लोगों का भला हो सकता है। उस पर आप लगातार लगी रहिए। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है सर, आपके लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है? लाइफ से आपने क्या सीखा है? सीखा ये कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। लोगों के लिए जीते रहिए, आपको भी सुकून मिलता रहेगा और जीवन की सार्थकता नज़र आती है उसमें। और सर, ऐसी कौन सी बहुत ही अनोखी चीज़ है जो अपने अपने पेरेंट्स से आपको मिली है और जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप पास ऑन करना चाहते हैं? पेरेंट्स से, हमारे फादर से तो हमें ईमानदारी मिली है कि ऑलवेज ईमानदार रहिए। उन्होंने बहुत कम 40-41 साल के तब डेथ हो गई, लेकिन उनका जो हमें थोड़ा बहुत याद है कि वो हमारे जेके फैक्ट्री में स्टाफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने हड़ताल वगैरह करी थी सबको लेके। हड़ताल को तोड़ने के लिए मालिक लोगों ने कुछ पैसा देना चाहा तो हमारे फादर ने नहीं लिया था, तो उन्होंने ईमानदारी का गुण हम में भरा। बाकी मदर में तो बहुत ही बड़ी बात है कि वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, सबका हमेशा भला चाहती है। जो पाठ करती है वो हमारे एक एक जने के लिए वो खुद बैठ के पाठ करती है, मेरे लिए भी पाठ करती है, बड़े भैया के लिए भी करती है, नवीन के लिए भी करेगी, ब्रजेश के लिए भी करेगी। तो वो इतना आसान है, अपन अपने लिए खुद के लिए पाठ नहीं कर पाते हैं, वो सबके लिए दुआ मांगती रहती है, तो बहुत बड़ी बात है। वो सर, मुझे भी नोटिस हुआ, जब भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आप उससे मुकर नहीं रहे हो, आप उसको अग्री कर रहे हो और आप बता भी रहे हो कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, हमारा क्या प्लान है, जो कि काफ़ी रेयर चीज़ है सर। आज के ज़माने में लोग ऑनेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, और ख़ासकर कैमरा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वालिटी ऑफ यू, एंड आई रियली वुड लाइक टू हैव दैट क्वालिटी इन माई लाइफ एज वेल।
तो थैंक यू सो मच फॉर जो भी आपने हमारे साथ बातें करी और जिस ऑनेस्टी से करी उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल सर कि लाइफ में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा और मुश्किल डिसीजन आपने लिया है, और अगर आपको दोबारा मौका मिलता तो आप उसे बदलते? मेरे जीवन में तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी निर्णय लिए सही लिए, और कुछ ऐसा हुआ छोटा मोटा कुछ निर्णय गलत भी हो तो सीखा। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो ठीक कर ले गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो वो पार्ट है। इतनी बड़ी जर्नी जो है कि आपने 2 बच्चों से स्टार्ट कर 4,13,000 से ज़्यादा बच्चे लास्ट ईयर पढ़ रहे थे और 20,000 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ गलत तो हो गई, और कुछ गलत होगा इसके लिए हम निर्णय नहीं ले तो वो तो गलत है। आपके 10 में से 9 निर्णय 8 निर्णय सही जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। निर्णय लेना चाहिए, डिसीजंस लेने चाहिए, भिड़ना चाहिए, जूझना चाहिए। कुछ गलत हुआ है तो सीखना चाहिए। गलती फिर करिए, पुरानी गलती वापस मत करिए। गलती तो फिर करिए, फिर कोई नई गलती करिए, नई चीज़ें कुछ सीखते कुछ जाइए। नए काम करेंगे, कुछ नई गलती होगी। रिपीटेड ऑफ मिस्टेक गलत है। हम एक ही टाइप की गलती बार बार ना करें। पहले एक गलती होगी उससे सीख लिया, आगे ये नहीं होना चाहिए, आगे कोई नई गलती होनी चाहिए। गलती ना करें इसलिए हम कुछ करें ही नहीं, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। तो गलती से आप शर्ट बनाएंगे कतरन निकलेगी, आप सब्जी बनाएंगे कुछ कचरा बाहर आएगा, पार्ट है। तो गलती क्यों नहीं होगी? और वो कोई शौक बनाने का विषय थोड़ी होता है। गलती तो होगा ही, करते रहिए, कुछ ना कुछ गलत होगा। आप 20 चीज़ें करेंगे, कभी 15 सही होगी, 16 सही होगी, 17 चीज़ें होगी, 3 गलत हुआ, फिर वापस 20 निर्णय लीजिए, फिर मालूम पड़ा फिर 1-2 नई तरह की गलती होगी, यार इसमें ऐसा नहीं, तो वो तो होगा ना। वो कोई अपराध भाव नहीं आना चाहिए इसमें। हमसे कुछ गलत हो जाएगा, अरे यार अवतार पुरुष है क्या हम? और अवतार लोग भी से भी गलतियाँ हुई सीखने के लिए। हमको कई चीज़ें रामायण से, कई चीज़ें महाभारत से, वहाँ से, और वैसे तो खुद गलती करके सीखो तो बहुत अच्छी बात है, और समझदार हो अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लो तो और बेहतर है। आपके पास सर मेरे लिए कुछ सवाल है, आप पूछना चाहोगे मुझसे? ये मुझे आपसे अच्छा लग रहा है। बाकी आप बढ़िया है, लगे रहिए, और फिर वापस कह रहा हूँ कि आप IITian है। मुझे पता नहीं क्या लगता है, IITian किसी और फील्ड में उतरेगा ना तो कुछ और अलग करके दिखाएगा, और ऐसा होता है, क्योंकि IITian इतना मजाक नहीं है। वो अगर किसी और फील्ड में उतरेगा तो वहाँ कुछ अलग करके दिखाएगा। हमारे यहाँ पढ़ाने के अंदर पहले कौन IITian पढ़ाने आते थे, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं ऐसा IITians ऐसे पढ़ा रहे हैं, इस अंदाज में पढ़ा रहे हैं कि बच्चों के हीरो है वो लोग। मैंने देखा है सर, मैं जब लास्ट टाइम आया था कोटा में, मैंने एक सर के साथ बातें करी थी, वो कॉर्पोरेट छोड़ के यहाँ पे आए थे, और कॉर्पोरेट में मतलब ऐसा नहीं, JP Morgan जो काफ़ी लोगों की ड्रीम कंपनी होती है, वो छोड़ के यहाँ पे आए थे बिकॉज उनका पैशन था बच्चों को पढ़ाना। तो वो तो बात सही है आपकी सर। तो उसका मजा अलग आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव यू ऑन आवर चैनल। आपसे बातें करके काफ़ी नई चीज़ें पता चली, जो एक परसेप्शन रहता है लोगों का वो भी आई गेस थोड़ा बदलेगा, उसमें कुछ चीज़ें उनको पता चली है आपकी वजह से। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। थैंक यू सर, और आपके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि 10 साल बाद मेरा एक इंटरव्यू फिर आपके साथ हो, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ मेरा इंटरव्यू लीजिए। थैंक यू सर, काफ़ी बड़ी बात कह दी आपने।